कॉन्फ्रेंस करने के पीछे उद्देश्य यह है कि जो हम 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जितने भी नॉर्थ ईस्ट में जितने भी सारे स्टेट हैं, उस स्टेट से 30 प्रतिनिधि हमारे राजधानी राज्य के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत कार्यालय में अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन राष्ट्रीय एकात्मकता यात्रा के निमित्त एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आगामी 6 से 10 फरवरी तक होने वाले 5 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी एवं उद्देश्यों को बताया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य ने बताया कि आगामी 6 फरवरी से 10 फरवरी तक हमारे देश के 7 सिस्टर कहे जाने वाले 7 राज्यों के 30 प्रतिनिधि झारखंड राज्य में शैक्षणिक और सांस्कृतिक भ्रमण के लिए आने वाले हैं। यह प्रतिनिधि झारखंड राज्य के प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों में भ्रमण कर झारखंड के संस्कृति विरासतों के से रूबरू कराएंगे। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक ने बताया कि 1967 में हमारे देश के 7 सिस्टर कहे जाने वाले राज्यों के देश से अलग करने की कोशिश हो रही है। इस कोशिश को नाकाम करने की दिशा में पहल करते हुए हमारा परिषद भारत के सभी राज्यों के परंपरा से जोड़ते हुए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाकर वहां की परंपरा को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे उद्देश्य यह है कि जो हम 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जितने भी नॉर्थ ईस्ट में जितने भी सारे स्टेट हैं, उस स्टेट से 30 प्रतिनिधि हमारे झारखंड में कल शाम को आएंगे। उनके बाद 4 से 6 से 10 तारीख तक वो हमारे बीच रहेंगे। झारखंड की जो वेशभूषा है, झारखंड की जो खान पान है, झारखंड के जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें उनका भ्रमण होगा। झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के जो भी कल्चर है, वो हम लोग एक दूसरे का कल्चर आदान प्रदान करने का कोशिश करेंगे। हमारा जो संस्कृति है, संस्कृति के साथ साथ हमारा झारखंड में जितने भी रूरल एरिया है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। हमारा जो झारखंडी सभ्यता है, हम लोग अपना सभ्यता उनको बतलाएंगे कि यहाँ पे हमारा जो संस्कृति है, हम लोग ऐसे पूजा करते हैं, यहाँ का जो फेस्टिवल है उनके बारे में बताएंगे। उसके साथ साथ जो जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे BIT मिश्रा हो गया, IIM हो गया, फिर प्रेस हिंदुस्तान प्रेस, ये सब जगह हम लोगों ने तय किया है। हम ये सब जगह उनको ले जाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी हमारे सहयोगी मीडिया बंधु हैं, उनसे भी उनका परिचय हम लोग एक बार करवाएंगे। किस किस राज्य के लोग हैं? ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, ऐसे 7 स्टेट सिस्टर जिनको हम लोग बोलते हैं, तो वो सारे स्टेट के लोग आएंगे। इसका आउटपुट कहाँ जाएगा, जो आउटसोर्स निकल कर आएगा? इसका आउटपुट हम लोगों के बीच में, जैसे कि पहले हम मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो था, यहाँ के लोग वहाँ जाते थे तो वहाँ के लोग बोलते थे कि ये लोग भारत से आए हैं। वो अलग स्टेट बताने का काम, वो लोग के माइंड में ये चीज़ सेट किया जाता था। और जो वहाँ से यहाँ आते थे तो हम लोग भी ऐसे बोलते थे कि वो लोग चाइना से आए हैं, ये लोग चाइना के लोग हैं। तो इस तरीके से हम लोग दोनों स्टेट जब आपस में मिलेगा तो एक मतलब जो भारत का जो प्यार है, जो सभ्यता, संस्कृति, वो हम लोग आपस में बिखेरने का कोशिश करेंगे। दिशादित्य, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य। हम लोगों ने ये वर्ष 1977 में पाया था, 66 में पाया था, माफ़ कीजिएगा, कि जो भारत से जो है जुड़े हुए राज्य, जिसे हम 7 स्टेट्स और एक भाई सिक्किम है हमारा, उससे जोड़ते हैं। लेकिन अभी जो कुछ ऐसी ताकत थी हमारे देश में जो उनको उन जो 7 स्टेट्स थे उनको वहाँ से काटने का प्रयास कर रहे थे। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि हम लोग भारत को और राज्य को, भारत की जो असली परंपरा है, सब जगह की जो परंपरा है, सिर्फ झारखंड ही नहीं, इधर जितने भी स्टेट्स हैं सब जगह को मिला के जो यहाँ का परंपरा, और सिर्फ वहाँ से लोग इधर आते हैं, इधर से लोग उधर जाते हैं। कल्चरल एक्सचेंज का कार्यक्रम हम लोग एक तरह से करते हैं। और सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज से क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ के झारखंड की संस्कृति को समझते हैं, वहाँ से जो लोग यहाँ आते हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, डेलीगेट्स यहाँ आते हैं, और यहाँ से भी हमारे डेलीगेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट जाते हैं और वहाँ के परंपरा को समझते हैं, वहाँ की संस्कृति को समझते हैं। और हम लोग कल्चरल एक्सचेंज का कार्यक्रम करते हैं, हम लोग दूसरे को समझने का काम करते हैं। इससे क्या होता है कि हम ऐसा कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उस चीज़ से हम लोग प्रेरित होकर जो है इस चीज़ को हम लोग जो है सील टूर के माध्यम से, स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और तो अब एक सवाल का और जवाब दीजिए, क्या इसमें सिर्फ ABP के सदस्य संगठनों का भी दल है? और कोई छात्र संगठन का दल नहीं है, और आने वाले डेलीगेट्स भी ABVP के नहीं है, वहाँ के आम छात्र हैं जो यहाँ झारखंड आ रहे हैं। पिछले वर्ष जब हुआ था, 2023 में जब हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे झारखंड में 3 जिले में हुआ था, रांची, धनबाद और जमशेदपुर। लेकिन इस बार सिर्फ रांची में ही होना तय हुआ है। और इस कार्यक्रम में अभी 10 तारीख को नागरिक अभिनंदन समारोह होने वाला है,
जिसमें कि झारखंड और मतलब हमको लगता है कि ऐसा हम लोग अभी विचार करके चल रहे हैं कि झारखंड के साथ साथ देश के गणमान्य लोग और अधिक से अधिक लोगों का उसमें जुड़ाव नाम आपका? लगभग रोहित